ये अलग बात है, उनकी परंपरागत ज्ञान से जो उनको मिला उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खुद सब उस तरह का तपस्यात्मक जीवन नहीं जिया, ग्रंथों का ज्ञान हासिल करके ग्रंथों का ज्ञान समाज को दे रहे हैं। ये तपस्यात्मक ज्ञान हासिल कर रहे होते, तपस्वी बन रहे होते, तो उस ज्ञान के बीच में मूल ज्ञान को पकड़ रहे होते। किसी भी सत्ता को इतना भी अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए कि प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर अगर एक शंकराचार्य स्नान करने जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाए। मैं विचारधारा का विरोधी हूं। उन्हें स्नान करने जाने देना चाहिए। जिस स्थान पे जाना चाहते थे उस स्थान पे जाने देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। या तो इन पदों को कह दो कि ये पद बेकार हैं, और धिक्कार है उन साधु संत सन्यासियों को जो मौन होकर के राज सत्ताओं के जो गुलाम बने बैठे हैं, एक भी आवाज नहीं उठा पाए। या तो शंकराचार्य गलत है तो उठाकर के जेल में डाल दो। कई सालों से जो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं, उनके नाम पे प्रयागराज में जमीन आवंटित की जा रही है, इसलिए कि वो कांग्रेसी है। मैं भी उनकी विचारधारा का विरोध करता हूं, क्योंकि वो जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है, मानवता के हित की विचारधारा नहीं है। मगर विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं भी अनेकों मंचों से उनके जो कुछ विचार होते हैं दूसरे प्रकार के, उनका मैंने विरोध किया है। मगर किसी साधु संत सन्यासी और शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इतनी राजनीतिक सत्ता का अहंकार आ जाए कि वो हमारा विरोध करते हैं, तो प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर हम स्नान करने जाने से रोकते हैं, ये एक बड़ा अधर्म है। शंकराचार्यों के स्नान करने से रोका जाएगा तो किसको स्नान कराया जाएगा? आज कोई वीआईपी आ जाता है, टाटा बिरला अंबानी आ जाए, अडानी आ जाए, 10-10 कारों का काफिला संगम तट तक चला जाएगा। कई नेता उनके साथ लग जाएंगे। मैंने वो दृश्य देखे हैं, किस तरह शंकराचार्य के शिष्यों को, ब्रह्मचारियों को, छोटे छोटे बच्चों को उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचा गया। क्या बीतेगा उनके बच्चों के मन में? क्या सोच रहे होंगे वे? उनके शंकराचार्य उनके गुरु आराध्य है, उनको रोका जाए, उनके सामने उनके शिष्यों के इस तरह बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया जाए, यह अहंकार गलत दिशा में जा रहा है। और मैं इसी मंच भी कहना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, माफियाओं को उनको सबक सिखाया है, मगर इतना भी अहंकार ना आ जाए कि